हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान के प्रमुख राजवंश के अपन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्रम वाइज पढ़ते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, अपन ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश है वो पढ़ लिया है, उससे संबंधित 101 प्रश्न पढ़े थे। आज अपन चौहान वंश से संबंधित टॉप 101 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में जो बार बार पूछे गए प्रश्न हैं वो भी दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान का इतिहास के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर जो पिछली क्लास है वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान के चौहान वंश से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? बताइए कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई है ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का मित्र था और इन्होंने दोस्तों एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? बताइए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन शासक था वो कौन था? वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, समकालीन यानी कि पृथ्वीराज चौहान के समय में जो चंदेल शासक था वो था दोस्तों परमर्दिदेव। कौन था? परमर्दिदेव। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परमर्दिदेव। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी अजयराज ने। ठीक है, और अजमेर को अपनी राजधानी भी अजयराज ने ही बनाई थी सबसे पहले। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, अजयराज। नेक्स्ट 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? जालोर के चौहान वंश से संबंधित कौन सा शासक नहीं था वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, कीर्तिपाल, समर सिंह और चाचिंग देव, ठीक है, ये तीनों दोस्तों जालोर के चौहान वंश से संबंधित है। जबकि यहां पर जो वासुदेव है, ठीक है, वासुदेव चौहान, ये सांबर के चौहान वंश से संबंधित है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय हुई थी युद्धों के अंदर, उनको अपने को कालक्रम के अनुसार जमाना है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताऊं, सर्वप्रथम 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद में 1305 पर फिर जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन जालोर को जीत नहीं पाया। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जीत की बात हो रही है, विजय की बात हो रही है। ठीक है, फिर 1308 में दोस्तों सिवाना पर आक्रमण किया और फिर दोस्तों 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया। ठीक है, तो ये विजय के क्रम है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? ACDB। ACDB अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे देखिए 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा चौहान शासक चौहानों में पितृहंता कहलाता है? चौहानों में पितृहंता कौन सा शासक कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों जगदेव। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, जगदेव इसका राइट आंसर। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, विख्यात स्मारक एडाइदिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए पहले संस्कृत महाविद्यालय था जिसका नाम था कंठभरण। क्या नाम था? कंठभरण नाम था। ठीक है, उसका निर्माण करवाया था दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने, और उसको तोड़कर दोस्तों अडाई दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था किसने? दोस्तों
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा है कि तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। यहां पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने को विवश किया था? बताइए, अच्छा प्रश्न है। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अहिल पाटन के चालुक्य शासक को पराजित कर उसे कर देने को विवश किया था। तो दोस्तों बताइए किसको पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पराजित किया था मूलराज प्रथम को। मूलराज प्रथम को पराजित किया था दोस्तों विग्रहराज द्वितीय ने। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान सोमदेव द्वारा रचित नाटक का नाम है। तो सोमदेव द्वारा रचित नाटक का नाम है वो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा था किसने? सोमदेव ने। और सोमदेव किसके दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। तो यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय संबंधित था। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय संबंधित था तो दोस्तों कौन से चौहान वंश से था? तो दोस्तों ये अजमेर के चौहान वंश से संबंधित था पृथ्वीराज तृतीय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस शिलालेख में सांबर एवं अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है? दोस्तों एक शिलालेख है, ठीक है, जिसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और ये शिलालेख है, ये दोस्तों पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है और ये 1170 ईस्वी का अभिलेख है। ठीक है, और इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए मित्रों, यहां पर 12 नंबर का प्रश्न है, चौहानों की राजधानी सांबर से अजमेर लाने वाला शासक था। चौहानों की राजधानी सांबर से अजमेर लाने वाला शासक था। तो दोस्तों वो शासक कौन था? वो शासक था दोस्तों अजयराज। अजयराज ने ही अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था सबसे पहले। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी थी? जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राव रतन सिंह हाडा। राव रतन सिंह हाडा को जहांगीर ने सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। ये हाडा है, ये चौहानों की ही एक शाखा है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? बताइए, अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? तो दोस्तों ये अंग बना लिया था विग्रहराज चतुर्थ ने। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसल देव, विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। और विग्रहराज चतुर्थ चौहानों को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, चौहानों का विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता था? बताइए, विग्रहराज को और अन्य किस नाम से जानते हैं? दोस्तों विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण। तो दोस्तों इन्हें कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, याद रखना, क्योंकि कई कवि इनके दरबार में रहते थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पृथ्वीराज तृतीय की अल्पवयस्कता के दौरान शासन कार्य में सहयोग व मार्गदर्शन देने वाला उसका मुख्यमंत्री था। बताइए, पृथ्वीराज तृतीय की अल्पवयस्कता यानी कि छोटी उम्र के कारण शासन कार्य में सहयोग व मार्गदर्शन देने वाला उसका मुख्यमंत्री कौन था? तो दोस्तों उसका मुख्यमंत्री था कदम्बदास या केमास, जिसको अपन आप बोल सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम था। बताइए, पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम क्या था? तो दोस्तों घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। क्या नाम था? नाट्यरंबा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नाट्यरंबा।
18 नंबर का प्रश्न है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था? बताइए, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था? तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद बिल्कुल था, गुजरात का चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड था, बिल्कुल सही था, गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गोरी, ये भी था, लेकिन दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ये नहीं था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख किस चौहान शासक के समय का है जिसमें मुसलमानों को अटक नदी के पार सीमित रखने का जिक्र है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख किस चौहान शासक के समय का है जिसमें मुसलमानों को अटक नदी के पार सीमित रखने का जिक्र है? तो दोस्तों ये जिक्र है कौन से शासक के समय का? तो दोस्तों ये विग्रहराज चतुर्थ के समय का है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? यानी कि दोस्तों रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का जो प्रमुख कारण है वो क्या था? तो दोस्तों प्रमुख कारण था रणथंभौर शासक हमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण देना। ये था दोस्तों प्रमुख कारण अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण करने का। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है, और ये युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे देखिए, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? बताइए, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों सहसमल की राजधानी है वो सिरोही थी। ठीक है, सिरोही में चौहान वंश की स्थापना दोस्तों सहसमल ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, देखिए पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए एक अग्निकुंड हुआ था। ठीक है, ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से अग्निकुंड हुआ था और इसमें 4 जातियां उत्पन्न हुई थी, एक चौहान, एक चालुक्य और एक परमार और एक प्रतिहार। ठीक है, इस सिद्धांत का समर्थन किया है दोस्तों चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रवंशी है वो इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को विदेशी यानी कि मध्य एशिया से आया हुआ माना है, बिल्कुल सही है। पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, बिल्कुल सही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर दोस्तों चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो दोस्तों पहला ही इसमें क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। चौहानों का मूल स्थान कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों सपादलक्ष माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही, सपादलक्ष माना जाता है। आगे देखिए, सपादलक्ष यानी कि शाकंभरी, सपादलक्ष के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वासुदेव है ये चौहानों का संस्थापक था। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान वहां का शासक कौन था? तो रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तब रणथंभौर का शासक कौन था? तो दोस्तों अभी बताया था मैंने आपको, हमीरदेव था। 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हमीरदेव। आगे देखिए, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? पृथ्वीराज तृतीय का जो जन्म है ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो ये अनहिल पाटन गुजरात में हुआ था दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय का जन्म। ठीक है, याद रखना 1166 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न है,
चौहानों की जालोर शाखा के संस्थापक कौन थे? चौहानों की जालोर शाखा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो थे कीर्तिपाल। कौन थे? कीर्तिपाल। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कीर्तिपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की? नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की? तो वो की थी दोस्तों लक्ष्मण चौहान ने की थी नाडोल के चौहान वंश की स्थापना। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन कहाँ था? चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन है वो कहाँ था? तो ये था दोस्तों सिरोही में। कहाँ पर था? सिरोही में। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान रणथंभौर के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनानायक मारा गया था। देखिए 2 सेनानायक थे, एक तो उलुग खां और एक नुसरत खां, जिसमें से दोस्तों नुसरत खां है ये मारा गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नाडोल शाखा के किस चौहान शासक ने 1177 ईस्वी के लगभग मेवाड़ शासक सामंत सिंह को हराकर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था? बताइए, नाडोल शाखा के किस चौहान शासक ने 1177 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हराकर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों वो शासक कौन था नाडोल शाखा के? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो था दोस्तों कीर्तिपाल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कीर्तिपाल। नेक्स्ट आगे देखिए, अजमेर में बिठली पहाड़ी पर चौहान शासक अजयराज ने किस वर्ष एक किले का निर्माण करवाया? अजमेर में बिठली पहाड़ी पर चौहान शासक अजयराज ने किस वर्ष एक किले का निर्माण करवाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो किले का निर्माण करवाया था 1113 ईस्वी में। ठीक है, अजयमेरु दुर्ग बनवाया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1113 ईस्वी में। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1191 ईस्वी व 1192 ईस्वी के तराइन के 2 युद्ध पृथ्वीराज चौहान व किसके मध्य लड़े गए थे? दोस्तों 1191 और 1192 में तराइन के प्रथम और तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये युद्ध है ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, बूंदी के चौहान वंश के शासन की स्थापना करने वाला शासक था? बूंदी में चौहान वंश के शासन की स्थापना करने वाला शासक था, तो वो था दोस्तों देवी सिंह हाडा। कौन था? देवी सिंह हाडा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, देवी सिंह हाडा। ठीक है, आगे देखिए, शाकंभरी से निकलने वाली चौहानों की प्रथम शाखा थी। शाकंभरी से निकलने वाली चौहानों की प्रथम शाखा है वो कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी नाडोल की, नाडोल के चौहान, नाडोल के चौहान। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी ने। ठीक है, और हमीर रासो लिखा था जोधराज ने। ठीक है, तो दोस्तों हमीर महाकाव्य और हमीर रासो के अनुसार चौहानों को बताया गया है। दोस्तों चौहानों को क्या बताया गया है? चौहानों को दोस्तों सूर्यवंशीय बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विद्वान या स्रोत चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से नहीं माना है? दोस्तों मैं आपको बताऊं तो पृथ्वीराज का जो मित्र था चंद्रबरदाई, ठीक है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी थी, उसमें दोस्तों इस चीज का समर्थन किया है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से मानी गई है। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों मूणोत नैणसी ने भी इसका समर्थन किया है और सूर्यमल मिश्रण ने भी इसका समर्थन किया है। लेकिन जयानक ये भी पृथ्वीराज के समय थे, इन्होंने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा था, इन्होंने दोस्तों इस चीज का समर्थन है वो नहीं किया है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें ये सूर्यवंशी बताते हैं जयानक। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। तो दोस्तों चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी दोस्तों अहि छत्रपुर। कौन सी थी? अहि छत्रपुर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रसिद्ध चौहान शासक अजयराज के पिता का नाम था। अजयराज के पिता का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम है ये अजयराज के पिता थे। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉरी 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था तो वो था दोस्तों गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की किस विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है? बताइए। अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है, तो बताइए ये अलाउद्दीन खिलजी की किस विजय के बाद ऐसा अमीर खुसरो ने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रणथंभौर के विजय के बाद में दोस्तों अमीर खुसरो ने ऐसा कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस चौहान शासक को 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है? तो 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है दोस्तों किसे? तो हमीर देव को कहा जाता है। ठीक है, हमीर देव को 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है और 17वें युद्ध में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए ये मारे गए थे। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया? तो दोस्तों किसके नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया था 1305 ईस्वी में और जीत नहीं पाया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में यह आक्रमण किया था 1305 ईस्वी में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कानड़ देव कहाँ का शासक था? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कानड़ देव कहाँ का शासक था? तो ये जालोर का शासक था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिरोही के किस चौहान शासक ने खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था? सिरोही के किस चौहान शासक ने खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था? तो दोस्तों उनका नाम था अक्खेराज देवड़ा। अक्खेराज देवड़ा, इन्होंने दोस्तों खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बूंदी का कौन सा चौहान शासक 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया था? बताइए, बूंदी का कौन सा चौहान शासक है 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए मारा गया था? तो दोस्तों वो मारा गया था नरपाल सिंह। याद रखना दोस्तों, नरपाल सिंह। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अकबर ने बूंदी के किस चौहान शासक को राव राजा की उपाधि व 5000 का मनसब दिया? बताइए, अकबर ने बूंदी के किस चौहान शासक को राव राजा की उपाधि व 5000 का मनसब दिया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 5000 का मनसब और राव राजा की जो उपाधि है ये राव सुरजनहाड़ा को ये उपाधि और मनसब दिया था। किसने? अकबर ने। राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, जयपुर के सवाई जयसिंह ने बूंदी के किस हाड़ा शासक को गद्दी से हटाकर दलेल सिंह को शासक बना दिया था? जयपुर के सवाई जयसिंह ने बूंदी के किस हाड़ा शासक को गद्दी से हटाकर दलेल सिंह को शासक बना दिया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राव बुद्ध सिंह। राव बुद्ध सिंह 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राव बुद्ध सिंह। आगे देखिए, कोटा के किस शासक के समय कोटा राज्य से 17 परगनों को अलग कर नए झालावाड़ राज्य की स्थापना की? बताइए, किस शासक के समय कोटा राज्य से 17 परगनों को अलग करके नए झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई थी? बताइए, नए झालावाड़ राज्य की स्थापना है वो कोटा के किस शासक के समय हुई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राव राम सिंह द्वितीय। राव राम सिंह द्वितीय। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और झालावाड़ नए राज्य की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? झाला मदन सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चौहानों को निम्न में से किन विद्वानों ने ब्राह्मण वंशीय बताया है? बताइए, चौहानों को ब्राह्मणीय वंशीय किसने बताया है? तो दोस्तों एक तो जानकवि और एक दशरथ शर्मा, इन दोनों ने चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 1 और 2 दोनों इसमें क्या है? सही है। आगे देखिए, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जालोर का साका किस वर्ष हुआ था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जालोर का साका किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर का साका हुआ था दोस्तों 1311 ईस्वी में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीत लिया था। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का
मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये सर्वप्रथम किया था दोस्तों चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। मित्रों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो निरंतर आपके पास में पहुंचता रहे। आगे देखिए, सिरोही रियासत के कौन से शासक ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? सिरोही रियासत के कौन से शासक ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिव सिंह ने। ठीक है, शिव सिंह ने दोस्तों 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों से संधि कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए, इतिहास में अपनी वीरता, शौर्य एवं बलिदान के कारण प्रसिद्ध आला व उदल किस शासक के वीर सेना नायक थे? मैंने भी आपको बताया था शुरू में कि दोस्तों चंदेल शासक था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय, और वो चंदेल शासक था परमर्दी देव, और परमर्दी देव के दोस्तों 2 सेनानायक थे, आला व उदल। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था? कौन सा शासक है जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था? तो वो था दोस्तों कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कानड़ देव। ठीक है, कौन था? कानड़ देव। तो यहां पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक परमर्दी देव को 1182 ईस्वी में कौन से युद्ध में पराजित किया था? दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय और परमर्दी देव के बीच में 1182 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का नाम था दोस्तों तुमुल का युद्ध। क्या नाम था? तुमुल का युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध में दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि परमर्दी देव के 2 सेनानायक थे, आला और उदल, और वो आला और उदल दोस्तों इसी युद्ध में मारे गए थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों अंतिम रियासत थी वो थी सिरोही। कौन सी थी? सिरोही। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि शिव सिंह ने, जो सिरोही का शासक था, इन्होंने 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों से संधि की थी। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस चौहान शासक ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? बताइए, किस चौहान शासक ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि धारण की थी दोस्तों आनाजी ने। ठीक है, किसने की थी? आनाजी ने, यानी कि अर्णोराज ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस चौहान शासक ने तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए चंद्रा नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया था? बताइए दोस्तों, एक तो अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया, और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों, ये करवाया था अर्णोराज ने। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा अर्णोराज। नेक्स्ट आगे देखिए, किस शासक को आनाजी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आनाजी के नाम से किस शासक को जाना जाता है? अर्णोराज को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो दोस्तों सांबर झील का निर्माण है वो किस चौहान शासक ने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान ने करवाया था। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा चौहान शासक या कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? जालोर के चौहान वंश से संबंधित कौन सा शासक नहीं था? तो देखिए, कीर्तिपाल था, समर सिंह था, चाचिंग देव था, लेकिन राव सुरजनहाड़ा, ये दोस्तों सुरजनहाड़ा है, ये बूंदी के चौहान वंश से संबंधित था। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस चौहान शासक ने दल पुंगल यानी कि विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? किस चौहान शासक ने दल पुंगल यानी कि विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि धारण की थी दोस्तों किसने? तो ये पृथ्वीराज चौहान ने उपाधि धारण की थी। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दल पुंगल यानी कि विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो दोस्तों ये राजस्थान आए थे किसके शासनकाल में? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय राजस्थान आए थे। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, और ये मोहम्मद गोरी के साथ आए थे दोस्तों। आगे देखिए, किस रासों में विग्रहराज व परमार
राजा भोज की बेटी राजमती के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, किस रासों में विग्रहराज व परमार राजा भोज की बेटी राजमती के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ललित विग्रहराज ग्रंथ में अपने को ये जानकारी मिलती है, और ये ग्रंथ है ये सोमदेव के द्वारा रचित है। राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें देखें विग्रहराज और परमार राजा भोज की बेटी राजमती, ठीक है, इनका जो उल्लेख है ये दोस्तों ये बीसलदेव रासो में मिलता है, ठीक है, किसमें? बीसलदेव रासो ग्रंथ में अपने को ये जानकारी मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ और परमार राजा भोज की बेटी के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख मिलता है बीसलदेव रासो में। एक ग्रंथ था ललित विग्रहराज, ठीक है, ललित विग्रहराज में दोस्तों विग्रहराज एवं इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के मध्य प्रेम संबंधों का भी उल्लेख मिलता है, जो कि एक काल्पनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे बीसलदेव रासो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, अजमेर से रानी सोमलेखा यानी कि सोमलवती के नाम से सिक्के मिलते हैं। रानी सोमलवती किसकी पत्नी थी? तो दोस्तों रानी सोमलवती है ये किसकी पत्नी थी? राइट आंसर हो जाएगा ये अजयराज की पत्नी थी दोस्तों, और इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से दोस्तों सिक्के चलाए थे। सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही, अजयराज। आगे देखिए, हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार किसका शासनकाल सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है? हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार किसका शासनकाल है सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। आगे देखिए, वह चौहान शासक जिसने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था तो वो करवाया था अर्णोराज ने, यानी कि आना जी ने करवाया था। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चौहान शासक रणथंभौर के चौहान शासकों में शामिल नहीं है? रणथंभौर के चौहान शासकों में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल गया होगा। देखिए गोविंदराज, वाघभट्ट, वीर नारायण, यहाँ पे कानड़देव है ये दोस्तों जालोर का शासक था। कानड़देव है ये जालोर का शासक था, तो यहाँ पर ये रणथंभौर का शासक नहीं है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस शासक को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है? चौहानों का जो आदि पुरुष है ये कहा जाता है दोस्तों वासुदेव चौहान को। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस शासक को राय पिथोरा उपनाम से जाना जाता है? किस शासक को राय पिथोरा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथोरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा राव माधो सिंह है ये कोटा राज्य का संस्थापक था। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ में 2 सेना नायक थे, एक तो उल्लुग खां और एक नुसरत खां। नुसरत खां तो मारा गया था, और फिर इस दुर्ग को दोस्तों किसके अधिकार में सौंप दिया था? तो उलुग खां के अधिकार में। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उलुग खां, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो दोस्तों कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे, एक तराइन का प्रथम युद्ध और एक तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विद्वान व साहित्यकार पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी नहीं था? बताइए पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कौन नहीं था, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे चंद्रबरदाई, जयानक, वागीश्वर, जनार्दन और विद्यापति गौड़। ये 5 दरबारी विद्वान थे, ये आपको इसमें याद रखना है। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं चंद्रबरदाई था, विद्यापति था, वागीश्वर था, सोमदेव है ये विग्रहराज चतुर्थ के समय था। तो यहां पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, इसमें अजयराज, फिर अर्णोराज, फिर पृथ्वीराज द्वितीय और फिर सोमेश्वर, ठीक है। अर्णोराज के पिता का नाम अजयराज के पिता का नाम क्या था? पृथ्वीराज प्रथम, ठीक है। तो दोस्तों अजयराज, अर्णोराज, पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर,
और सोमेश्वर के बेटे का नाम था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों माता का नाम था कर्पूर देवी। क्या नाम था? कर्पूर देवी। तो यहाँ पर राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, महोबा का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? महोबा का युद्ध हुआ था दोस्तों पृथ्वीराज व परमर्दी देव के मध्य महोबा का युद्ध हुआ था। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, अजमेर के चौहान वंश में सबसे अंतिम व प्रतापी शासक कौन था? अजमेर के चौहान वंश में सबसे अंतिम व प्रतापी शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा, वो था दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय। आगे देखिए, जालोर को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नया नाम क्या रखा था? दोस्तों जालोर को जब अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया तो उसका नाम है वो चेंज कर दिया था, और नाम क्या रख दिया था? तो जलालाबाद रख दिया था दोस्तों। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही, जलालाबाद। आगे देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों चौहानों की जो उत्पत्ति है ये ब्राह्मण वंशीय से हुई है। ठीक है, राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने निम्नलिखित में से किसको पराजित किया था? तो दोस्तों किसको पराजित किया था? तो दोस्तों देखिए, चंदेल शासकों को पराजित किया था, बंडान को भी किया था, चालुक्य को भी किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। नेक्स्ट आगे देखिए, किस शासक ने बूंदी के किले में रंग महल का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों रंग महल का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो ये राव शत्रुसाल हाड़ा ने दोस्तों रंग महल का निर्माण करवाया था। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हमीर के दरबार में कवि था, नामक कवि था, बताइए कौन सा कवि था हमीर के दरबार में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीजादित्य। बीजादित्य था दोस्तों, ये एक कवि था और ये हमीर के दरबार में था। यहां पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन से दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम खेराबाद रखा था? देखिए, जालोर को जीतकर उसका नाम जलालाबाद कर दिया था, और खेराबाद है ये दोस्तों सिवाना का नाम बदलकर सिवाना को जीत लिया, और सिवाना को जीतकर दोस्तों खेराबाद कर दिया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कमालुद्दीन को दोस्तों दुर्ग रक्षक नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सोनगरा चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। सोनगरा चौहान के नाम से प्रसिद्ध है तो दोस्तों जालोर के चौहान है वो सोनगरा चौहान के नाम से जाने जाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की? तो दोस्तों चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में की थी दोस्तों। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने। आगे देखिए, किस शासक ने कोटिय जन यज्ञ का आयोजन करवाया था? कोटिय जन यज्ञ का आयोजन करवाया था तो ये करवाया था हमीर देव ने। किसने करवाया था? हमीर देव ने। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमीर देव ने। आगे देखिए, चौहान राजवंश को निम्न में से किसने सूर्यवंशी माना है? चौहान राजवंश को निम्न में से किसने सूर्यवंशी माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सूर्यमल मिश्रण ने चौहानों को सूर्यवंशी माना है, सॉरी नहीं माना है। ठीक है, बाकी तीनों ने सूर्यवंशी माना है। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सूर्यमल मिश्रण ने तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अग्निकुंड से उत्पन्न मत का समर्थन किया था। आगे देखिए, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में किया था जो 1192 में हुआ था। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम था सोमेश्वर। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहारों से प्रथम बार चौहानों को स्वतंत्र शासन स्थापित करने वाले शासक थे। गुर्जर प्रतिहारों से प्रथम बार चौहानों का स्वतंत्र शासन स्थापित करने वाले शासक कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम था गुवक प्रथम। क्या नाम था? गुवक प्रथम। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों खिलजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? नुसरत खां तो मारा गया था, बचा क्या? उलुग खां। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उलुग खां, इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया, उसके बाद में चित्तौड़ पर, फिर सिवाना पर, फिर जालोर पर। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मैं ऐसे कई दुर्ग मुसलमान के सिर के एक बाल के
बदलेवार दूं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका था? तो दोस्तों ये कथन था, ये किसका कथन था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी का कथन था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक सॉरी 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, तराइन का मैदान कहां पर स्थित है? मित्रों तराइन का जो मैदान है ये कहां पर स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस शासक ने अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के शासक भोजराज से किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें गुहक द्वितीय। गुहक द्वितीय ने अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज शासक भोजराज से किया था। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध किसकी विजय हुई थी? तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ये विजय हुई थी दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय की। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद दुर्ग रक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया? अभी बताया था मैंने आपको, कमालुद्दीन को दुर्ग रक्षक नियुक्त किया था। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन गैडवाड़ शासक कौन था? तो गैडवाड़ शासक था कौन? तो जयचंद गैडवाड़ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान में चौहान वंश से संबंधित टॉप 101 प्रश्न है वो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान का इतिहास के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर जो पिछली क्लास है वो जरूर देखें और आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।